Hello students, today I will start a new chapter 2. So now you will pay attention to my words. Question I have already written. So पहला क्वेश्चन है ऐड, चैप्टर 2 है, नया चैप्टर है आपका। ऐड है जो कि आप पहले ही जानते हैं कि पिछले क्लासेस में भी आपने ऐड पढ़ा था। चलिए ऐड भी बता दे रहा हूँ एक बार और। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 4 2 6 3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 10 8 18 1 19 का 9 कैरी 1, 3 9 12 12 9 21 1 22 का 2 कैरी 2, 10 8 3 11 5 16 अब कैरी 2 आपका हो गया 18 का 8 कैरी 1, 9 8 17 17 अब 4 21 कैरी 1, 22 का 2 कैरी 2 अब 5 में हम 2 कैरी जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन लग गया। ठीक है, तो अब हम इसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर बी भी है। बी आपका सबट्रैक्ट है। तो सबट्रैक्ट जो है में भी मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। सबट्रैक्ट भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगा। 13 में से 9 गया 4, यहाँ 10 हुआ यानी 10 में से 8 गया 2, यहाँ आपका 7 7 में से 4 गया 3, और यहाँ 3 में से 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 1 गया 9, और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने ये सबट्रैक्ट भी बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सी बच्चों जो है आपका ऐड सबट्रैक्ट वही चीज़ है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। अब हम सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है रबीज फादर bought 2 houses, one for इतना and other for इतना. How much did he spend altogether? By how much was the second house more expensive than the first? रवि के पिताजी 2 घर खरीदे, जिसमें एक घर इतने में खरीदा और दूसरा इतने में। पूछ रहा है क्वेश्चन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, उन्होंने कुल कितना पैसा खर्च किया, एंड बाय हाउ मच वाज द सेकंड हाउस मोर एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट, पहला घर से दूसरा घर कितना महंगा खरीदा उन्होंने। तो इसको हम चलिए लगाते हैं। तो पहले तो टोटल पैसा उन्होंने कितना खर्च किया था, पहले क्वेश्चन देखिए। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उन्होंने कुल कितना पैसा खर्च किया। तो चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पहले घर का जो रेट है 1 2 5 6 0 0, मैं अमाउंट नोट कर ले रहा हूँ। 2 3 4 8 0 0 0। अब इसे हम ऐड कर लेंगे। 6 ये हो जाएगा 2 1 3। इतना पैसा उन्होंने टोटल घर खरीदने में लगाया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि बाई हाउ मच वाज द सेकंड हाउस मोर एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट, पहले वाले घर से दूसरा घर कितना महंगा था। तो ये पहला घर है और ये आपका दूसरा घर का रेट है। तो अगर हम इस वाले घर, ये ज़्यादा पैसे का है, इसमें से अगर हम ये वाला घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कितना महंगा ये है दूसरा घर। तो चलिए अब सबट्रैक्ट करते हैं। 2
1234800 माइनस 1256000। हमने माइनस किया, 8 में से 6 गया 2, यहाँ आपका 14 हुआ, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 2 में से 2 गया 0 और ये आपका 1। तो ये आपका जो है इतना महंगा जो है दूसरा घर है पहले वाले घर से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो ये इस तरह से लिख भी सकते हैं आंसर डाल करके 1092000 इतना रुपया इज मोर एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब जो है हम वर्ड प्रॉब्लम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसे मिटा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए टाउन देर आर 2 पब्लिक लाइब्रेरी, द नंबर ऑफ बुक्स इन वन लाइब्रेरी इतना एंड द नंबर ऑफ बुक्स इन अदर is itna. What is the total number of book in the both library? How many more books does the second library have than the first? एक नगर में दो जो है लाइब्रेरी हैं, जिसमें एक लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं और दूसरे में इतनी। पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो दोनों लाइब्रेरी में कुल कितने बुक्स हैं, तो हम इन्हें जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। एंड हाउ मेनी बुक्स, ये एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो आप इसको खुद लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सुपरमार्केट अर्न इतना रुपया इन ए ईयर एंड इन द सेकंड इन द एक्सपेंसिव वेयर इतना, एक्सपेंसिव वेयर इतना, हाउ मच मनी वाज सेव्ड। एक सुपरमार्केट में एक साल में इतना पैसा कमाता है, तो बताइए जो है अगर जो है इतना रुपया खर्च होता है तो कितना बचाया, हाउ मच मनी वाज सेव्ड, कितना पैसा वो सेव करता है। तो इसके लिए जो है हम ये चलिए लगाते हैं, इतना रुपया वो एक साल में कमाता है और इतना खर्च करता है, तो बचाता कितना है। तो अगर हम इस वाले अमाउंट में से इस वाले अमाउंट को घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कितना पैसा उन्होंने सुपरमार्केट बचाता है। चलिए हम इसको भी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट तो आपको आता ही है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। अर्नड मनी 15648,000। एक्सपेंसेस कितने का होता है, खर्च होता है आपका 69,74,596। अब टोटल सेव्ड मनी कितना बचाया, फिर यह लिखेंगे सेव्ड मनी। हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। ये इसको दिया 10 हुआ, फिर ये इसको दिया 10 हुआ, इसको दिया 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ आपका 7 में से 4 गया 3, और यहाँ आपका 14 हुआ तो 14 में 7 गया 7, यहाँ आपका हुआ 5 यानी 15 हुआ, 15 में 6 गया 9 गया 6, यहाँ 14, 15 में 6 गया 8। इतना रुपया जो है सुपरमार्केट बचाता है पैसा। तो अब जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए लिखा है बाय हाउ मच इज इतना ग्रेटर देन इतना, यानी ये इससे ये कितना ज़्यादा है, तो हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, बाय हाउ मच इज इतना लेस देन इतना, यानी ये इससे ये कितना कम है, तो इसको भी हम इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना,
यानी दो नंबर्स को जोड़ने पे इतना आता है, वन ऑफ देम इतना। यदि उन नंबर्स में से एक नंबर अगर ये है तो फाइंड द अदर, तो दूसरा नंबर बताइए। तो अगर हम इस वाले नंबर में से इस वाले को घटा देते हैं तो दूसरा नंबर पता चल जाएगा। तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन इलेक्शन भारत सिक्योर्ड इतना वोट एंड किशोर सिक्योर्ड इतना वोट। एक चुनाव में भारत जो है इतना वोट पाते हैं और किशोर इतना। पूछ रहा है हु ओन एंड बाय हाउ मेनी वोट्स, कौन जो है ज़्यादा वोट पाया और कितना पाया, कौन जीता। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, और कुल कितना वोट पड़ा। तो इसके लिए हम चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हम बता देते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले लिख लेते हैं, भारत सिक्योर्ड कितना वोट पाते हैं, 3, 2, 4, 8, 3, 2, 9 इतने वोट्स। एंड किशोर सिक्योर्ड 5806 वोट। तो ये हम देख रहे हैं कि ये किशोर जो है ज़्यादा वोट पाए हैं, इसलिए इलेक्शन इन्होंने जीता। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने वोट से जीता इन्होंने। तो हम माइनस कर लेते हैं, 3, 2, 6, 4, 5, 8, 0, 6 माइनस 3, 2, 4, 8, 3, 2, सॉरी अमाउंट मैंने गलत नोट कर दिया था, ऑर्डर में नहीं था। 3, 2, 4, 8, 3, 2, 9। अब हम इसे माइनस करेंगे, 16 में से 9 गया, 8, 9, 7 और यहाँ बचा आपका, इसको कैरी, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 7 में से 3 गया 4, यहाँ आपका 15 में से 8 गया 7, यहाँ आपका आया 13 में से 4 गया 9, यहाँ आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, और ये इसको दिया 12 में से 3 गया 9 और ये 2। इतना वोट जो है किशोर इतने वोट से जीते। अब जो है, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ आप लिख सकते हैं, किशोर ओन द इलेक्शन बाई 2939747 वोट्स, भाई इतना वोट्स। इस तरह से ये पता चल गया। अब पूछ रहा है कि कुल कितना वोट पड़ा था, तो यहाँ लिख लेंगे एंड टोटल वोट secured votes cast।
इक्वल, अब इन दोनों अमाउंट को हम जोड़ लेंगे। भरत ने इतना पाया है और किशोर इतना पाया है, अगर हम दोनों अमाउंट को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसे जोड़ते हैं। 3 2 6 4 5 8 0 6 प्लस 3 2 4 8 3 2 9 से हम ऐड कर लेते हैं। 9 6 15 का 5 कैरी 1 3 हो गया। 8 3 11 का 1 कैरी 1 9 5 14 का 4 कैरी 1 4 4 8 1 9, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो गया आपका 5, यहाँ 3, इतना, ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है। यस, इन एन इलेक्शन देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स ए बी सी। कैंडिडेट ए गॉट इतना वोट्स एंड कैंडिडेट बी गॉट इतना वोट्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतना, हाउ मेनी वोट्स डिड कैंडिडेट सी गेट हु वॉन द इलेक्शन। 3 कैंडिडेट्स हैं ए बी और सी, तीनों इतना इतना, ए और बी दोनों का पता है, सी का नहीं मालूम है कि सी कितना वोट पाया। तो इसके लिए जो है टोटल वोट जो है यहाँ पता है इतना पड़ा है, तो पूछ रहा है कैंडिडेट सी कितना वोट पाया और कौन इलेक्शन जीता। तो इसके लिए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 अब बता देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, कैंडिडेट ए गॉट 5 6 8 4 9 6। कैंडिडेट बी गॉट, कैंडिडेट बी कितना पाते हैं, 66 835 and 608 टोटल नंबर ऑफ वोट। अभी हम इसे जोड़ लेंगे, पता चल जाएगा। तो 14 का 4 कैरी 1 10 और ये हो जाएगा 4 6 10 1 11 का 1 कैरी 1 8 1 9 9 5 14 का 4 कैरी 1 6 3 9 1 10 का 0 कैरी 1 8 5 13 1 14 का 4 कैरी 1 6 6 12 1 13 का 3 कैरी 1 6 5 11 1 12, इतने वो टोटल आपका पड़ा था। तो अब जो है, अब पूछ रहा है कि टोटल वोट, यहाँ लिख लेंगे टू इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज, आपका टोटल वोट था 2 2 3 6 5 0 608, ये आपका टोटल वोट इतना था। तो पूछ रहा है कि बताइए कैंडिडेट सी कितना वोट पाया। तो टोटल वोट में से अगर हम कैंडिडेट सी को घटा देते हैं, कैंडिडेट ये जो ए और बी जो इतना पाए हैं, इस टोटल वाले में से इस ए और बी वाले अमाउंट को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कैंडिडेट सी कितना पाया। तो यहाँ लिखेंगे देन कैंडिडेट
सी घट। अब इसको घटा देते हैं 1 2 3 4 0 4 1 0 4। इसको हम माइनस कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 4 0 5 6 4 2 0 0 1। इतना यहाँ लिखेंगे कैंडिडेट सी ऑन द इलेक्शन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। अब इससे मिटाएंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर बुद्धि bought a house for इतना, spent इतना in repairing, if then sold the house for इतना, did he lose or gain money and how much? बुद्धि ने एक घर खरीदा इतने रुपए में, उन्होंने इतने रुपए खर्च किया मरम्मत कराने में। फिर उन्होंने इफ़ ही देन सोल्ड, उसके बाद उन्होंने उस घर को बेच देते हैं इतने रुपए में। तो पूछ रहा है बताइए ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये बताना है। फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो इसके लिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य, सीपी ऑफ हाउस, घर को हमने खरीदा कितने में 6543,200। रिपेयरिंग कॉस्ट खरीद मूल्य कितना था, खरीद कह रहे हैं मरम्मत कराने का जो खर्च था वो 35, 46 एंड 300 रुपीज़ इन्होंने खर्च किया। टोटल कुल कितना घर का दाम हो गया। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस, अब घर का पूरा कुल कितना रेट हो गया, इसे जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा इतना रुपया हो गया। ये आपका घर का पूरा खरीद मूल्य हो गया। अब जो है उन्होंने घर को बेच देते हैं, कितना में बेचा, एसपी ऑफ हाउस 9999 इतने रुपए में उन्होंने खरीद देते हैं, बेच देते हैं। तो पूछ रहा है लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं कि उन्होंने घर को बहुत कम दाम में बेच दिया, इसलिए यहाँ पे लॉस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी। जब लॉस होगा तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं। हमारा कॉस्ट प्राइस है 100,89500 में से माइनस कर देते हैं ये, तो आपका आ जाएगा 00698। इतना रुपया जो है हो गया। ये आंसर है आपका। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, एबीसी पब्लिक स्कूल बॉट 2 बस एंड ए कार फॉर इतना। एक एबीसी स्कूल है जो 2 बस और एक कार खरीदा इतने रुपए में टोटल। तो कह रहा है अगर एक बस का जो कीमत है वो इतना रुपया है तो बताइए कार का दाम कितना था। तो एक बस का दाम हमें पता है, तो यहाँ 2 बस खरीदा गया है तो पहले हम दोनों बस का रेट निकालेंगे। यहाँ एक बस का रेट है पता, तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। कॉस्ट ऑफ
वन बस, एक बस का कीमत कितना है? 8,45,560 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ टू बस, तो दो बस का दाम। तो इस अमाउंट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि दो का बस का कितना पैसा पड़ेगा। 2 0 0 2 6 जा 12 का 2 2 5 जा 10 1 1 2 5 जा 10 1 11 का 1 कैरी 1 और 2 4 जा 8 1 9 2 8 जा 16। इतना रुपया आपका दो बस का रेट हो गया। अब कह रहा है कि बताइए कार का दाम तब कितना होगा। तो लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ द कार इक्वल, अब हम इस अमाउंट में से घटा देंगे। टोटल पैसा बस और कार जो खरीदा गया था वो इतने रुपए का था, 20,55,300 रुपये में दो बस और कार खरीदा गया था, जिसमें से 16,91,120 रुपये का केवल बस है। तो कार कितने का होगा? तो हम इस वाले अमाउंट में से इस वाले अमाउंट घटा देंगे, पता चल जाएगा 463 इतना रुपया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन लगेगा। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में पूरा लगाएंगे। स्कूल खुलने के बाद हम पूरी कॉपी चेक करेंगे आप लोगों की मैथ की।